नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, संविधान पीठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, यह सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ है जिसमें न्यूनतम 7 न्यायाधीश होते हैं। कथन 2 है, आवश्यकता पड़ने पर इन्हें तदर्थ आधार यानी कि एड होक बेसिस पर स्थापित किया जाता है। कथन 3 है, इसकी स्थापना तभी की जाती है जब संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो। उपरोक्त में से सत्य कथन है। आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ए केवल 1। संविधान पीठ भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पीठों को दिया गया एक नाम है जिसमें अदालत के कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल होते हैं जो किसी भी मामले का फैसला करने के लिए बैठते हैं, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए किसी भी संदर्भ को सुनने के उद्देश्य से व्याख्या के संबंध में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होता है। वर्तमान में जरूरत पड़ने पर संवैधानिक पीठों की स्थापना तदर्थ आधार पर की जाती है। अनुच्छेद 145(3) प्रदान करता है कि इस संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले का निर्णय करने के लिए या अनुच्छेद 143 के तहत किसी संदर्भ की सुनवाई के उद्देश्य से बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। आज का दूसरा प्रश्न है, केर्च जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किन 2 समुद्रों को जोड़ता है? ऑप्शन ए है काला सागर और मरमारा सागर। ऑप्शन बी है एजियन सागर और काला सागर। ऑप्शन सी है आज़ोव सागर और काला सागर। और ऑप्शन डी है एजियन सागर और बाल्टिक सागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओज़ोव सागर और काला सागर। केर्च जल डमरू मध्य काला सागर और आज़ोव सागर के बीच एकमात्र कनेक्शन है और 2 महत्वपूर्ण यूक्रेनी बंदरगाहों मारियोपोल और बर्डियास्क तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद से रूस ने जल डमरू मध्य को नियंत्रित कर लिया था, जिससे यूक्रेनी जहाज़ों के लिए यातायात काफी कठिन हो गया। तीसरा प्रश्न है, परमाणु बम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन बी है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ऑप्शन सी है बर्नर हाइजेनबर्ग और ऑप्शन डी है होमी जहांगीर भाभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर है, वह एक अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी थे और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शीर्ष गुप्त अमेरिकी सरकार अनुसंधान कार्यक्रम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक निदेशक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसने पहले परमाणु हथियार विकसित किए थे। आज का चौथा प्रश्न है, किन देशों को काला सागर अनाज पहल का हिस्सा माना जाता है? ऑप्शन ए है तुर्की, रूस और यूक्रेन। ऑप्शन बी है रूस, बुल्गारिया और रोमानिया। ऑप्शन सी है यूक्रेन, मोल्दोवा और जॉर्जिया। ऑप्शन डी है यूक्रेन, रूस और रोमानिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुर्की, रूस और यूक्रेन। काला सागर पहल पर इस्तांबुल में रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। साथ ही उस देश से अनाज और उर्वरक निर्यात पर संयुक्त राष्ट्र और रूस के बीच में एक समानांतर समझौता हुआ था। यह पहल विशेष रूप से काला सागर में 3 प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क, यूजनी पिवडेनी से वाणिज्यिक खाद्य और उर्वरक निर्यात की अनुमति देती है, विशेष रूप से अमोनिया सहित उर्वरक के लिए। इस पहल के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संयुक्त समन्वय केंद्र JCC की स्थापना की गई है। आज का 5वां प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के
सभी पासपोर्ट की रैंकिंग है जो उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं। ऑप्शन 2 है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत पिछले वर्ष के 87वें स्थान से 7 स्थान गिरकर 80वें स्थान पर आ गया है। कथन 3 है जापान इस साल भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर शीर्ष स्थान पर कायम है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्ट की रैंकिंग है जो उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं। भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में 7 पायदान चढ़कर पिछले साल के 87वें स्थान से 80वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या अपरिवर्तित बनी हुई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर 5 साल तक शीर्ष स्थान पर रहने वाला जापान तीसरे स्थान पर चला गया है। इसकी जगह सिंगापुर ने ले ली है, जो अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जिसके नागरिक दुनिया भर के 227 में से 192 स्थानों पर बिना वीजा यात्रा कर पाएंगे, यानी कि 192 देशों में बिना वीजा के वो यात्रा कर पाएंगे। इसके साथ ही आज का हमारा करंट अफेयर एमसीक्यू यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.